प्राचीन 11वीं सेंचुरी में जो बना हुआ जैन टेंपल है, ग्रेट आर्किटेक्चर ब्यूटी में देखने को मिलेगा आपको। ये आप देख पा रहे होंगे इधर पीछे जो पत्थर पर तराशी गई हैं ये मूर्तियाँ, नीट एंड क्लीन है। मगर यहाँ जब आएंगे आप तो आपको बड़ा सावधान होकर रहना पड़ेगा। आप 50 रुपये में चांदी थोड़ी ना बनाएंगे आपको। करने के लिए। और इस साइड आपको गार्डन भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप गार्डन में भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा विजय स्तंभ की तरफ बढ़ोगे तो आपको एक प्राचीन 11वीं सेंचुरी में जो बना हुआ जैन टेंपल है, ग्रेट आर्किटेक्चर ब्यूटी में देखने को मिलेगा आपको। ये श्वेतांबर टेंपल है। आइए फिर चलते हैं, इसके दर्शन करते हैं। गजब। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं वगैरह लिखी हुई हैं जो कि हर एक मंदिर में अपना एक माहौल होता है, हर एक कल्चर में एक अपनी एक अहमियत होती है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो सामने एक कार्यालय बना हुआ है और यहाँ ये गार्डन अद्भुत, देखते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाओ। और जिसमें ये कलाकारी दिखाई गई है वो बहुत ही ग्रेट है। इस प्रकार से आपको अंदर जाना पड़ेगा। ये जैन समुदाय का जो मंदिर है श्री जैन श्वेतांबर जी का, जो कि 11वीं सेंचुरी में ये बना था। इसमें आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये मंदिर श्री सातबीस देवरी के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर अपने भव्य आकर्षण के लिए जाना जाता है। और ये सारी पूरी डिटेल रखी है। ये श्री सातबीस देवरी जैन मंदिर। और दुर्ग में बहुत सारे अन्य जैन मंदिर भी हैं, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ लिखी है, प्रॉपर इतिहास लिखा है। और अभी ये मंदिर पूरी तरह से बंद है, ताला लगा हुआ है। मगर आप जैन के जो श्वेतांबर जी हैं उनके आप दर्शन कर सकते हो। तो ये सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं ये हैं श्वेतांबर जी और इनका ये मंदिर है, काफ़ी पुराना है। अगर इतिहास की बात करूं तो प्रॉपर इतिहास तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार 11वीं सेंचुरी में ये मंदिर बनवाया गया था। एग्जैक्ट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, मेरे पास कोई गाइड नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ अपना पर्सनल जो मैं देख पा रहा हूँ वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि अगर मंदिर बात करूँ तो पहले नंबर पे श्री कुंतनाथ जी भगवान है और इसी प्रकार से मेरे हिसाब से बहुत सारे मंदिर हैं। दूसरे नंबर पे मुनि शिब्र स्वामी जी हैं, अगर आपको नज़र आएगा तो ये यहाँ इस प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और इस हिसाब से इस अगर गैलरी में जाओगे तो यहाँ आपको हर एक जी के नाम लिखे हुए आ जाएंगे। और इसमें 3 मूर्तियाँ हैं और इन मूर्तियों के नाम भी ऊपर लिखे हुए हैं। पार्श्वनाथ जी भगवान, श्री सुमित नाथ भगवान, श्री शीतलनाथ भगवान और इधर आदिनाथ भगवान है। तो अगर भाई कोई भी हो जो जैन समुदाय से हो तो प्लीज़ यहाँ कमेंट में कोशिश करना बताने की मुझे कि यहाँ पर जनरली ज़्यादातर जितनी भी क्या कहते हैं जो
अंदर मूर्तियाँ लगाई गई हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हुई हैं। ऐसा क्यों? मतलब मुझे नहीं पता, शायद उनकी तस्वीर लगाने की कोशिश की गई है या फिर जैन जो श्वेतांबर जी हैं उनकी तस्वीर है, किसकी तस्वीर है। तो प्लीज़ यहाँ कमेंट में करिए, जिसको भी जानकारी हो प्रॉपर कमेंट में बताइए मेरे को, ताकि मुझे भी पता चले। मेरे पास प्रॉपर गाइड नहीं है और समय की थोड़ी सी पाबंदी है, समय थोड़ा कम है, इसलिए मुझे जल्दबाजी में मुझे शूट करना पड़ रहा है। उसके लिए आपसे मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोई भी इतिहास तोड़ मरोड़ के बताना नहीं चाहता, जो भी मुझे सामने दिख रहा है मैं उसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ ये 14वीं पे श्री महावीर स्वामी, मुझे लग रहा है इनके जो तीर्थंकर थे वो उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। पहले तीर्थंकर थे कौन थे, दूसरे कौन, तीसरे कौन, मेरे हिसाब से 14वें श्री महावीर स्वामी थे, उनका वो मंदिर है। फिर 15वें आदिनाथ भगवान है, फिर अजितनाथ जी भगवान 16 में, वो इस प्रकार से ये मंदिर बनाए गए हैं। 17वें पार्श्वनाथ भगवान है। ये थोड़े से इनकी तस्वीर अगर गौर से देखी जाए थोड़ी सी ब्लैक कलर में है, और ये शायद तीर्थंकर ही हैं अगर जहाँ तक मेरा ख्याल है। आपको अगर पता हो तो प्लीज़ बताने की ज़रूर कोशिश करिए कमेंट में। और आर्किटेक्चर इसका एक नंबर लाजवाब, आपको यहाँ आकर वो फील होगा कि हाँ यार। और सबसे ख़ास बात है ये सारे जो आर्किटेक्चर है वो यहीं कहीं एरिया में कलाकारी दिखाई गई है अपने लोकल्स के ज़रिए। और कुछ ये गेट कपाट बंद भी हैं। इधर ये सामने आपको दिखेगा फतेह प्रकाश पैलेस, जो कि पीछे साइड म्यूज़ियम है और आगे से ये व्यू है। और इसी के सामने आपको ये जैन मंदिर आपको नज़र आ जाएगा। और ये जो प्यारे बच्चे हैं नाम क्या भैया आपका, बताना अपना? जिनय। इनका नाम क्या है? दिनिक्षा। दिनिक्षा, हेलो दिनिक्षा। तुम्हारा? जिनय। जिनय, ओके। आपका? नित्य। वाह, बड़ी क्यूट। और ये हमारे लोकल मित्र हैं, ये मेरे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, घुमा रहे हैं पूरा ये एरिया। तो अब हम कहाँ चलें? अंकल उधर नीचे। उधर? चलो चलो चलते हैं फिर। तो इस मंदिर में सबसे खूबसूरत और देखने वाली चीज़ ये है कि इस पर जो कलाकारी है अद्भुत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इधर पीछे जो पत्थर पर तराशी गई हैं ये मूर्तियाँ, बहुत ही अद्भुत है। अपने देश में बहुत ज़्यादा कलाकार हैं, बहुत ज़्यादा कलाकृति है और एक से एक अच्छी चीज़। अगर इसका अध्ययन करने बैठ जाऊँ तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय। और यही चीज़ है कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करती है एक दूसरे से, कि कोई भी एक उम्र नहीं होती है सीखने की। सीखते रहिए आप, देखते रहिए और मेरे साथ एक्सप्लोर करते रहिए इसी प्रकार ऑफ बीट, वो भी कम से कम बजट में मैं घूम रहा हूँ इसी प्रकार से, और दूसरों लोगों की मदद से हिचहाइकिंग करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए। तो मैं तो कहता हूँ कि आप एसी गाड़ी में, अपनी खुद की गाड़ी में अवॉइड करके लोकल्स के ज़रिए इस प्रकार से घूमने की कोशिश करिए, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो अब हम कहाँ चलें? हाँ, देख के चलना। जनरली मेन मंदिर शायद वो वाला है, क्यों? और इधर ये मंदिर वो है। हाँ, इधर 2 मंदिर बना रखे हैं। सबसे मेन मंदिर तो वो है। ऑसम। चलो भाई, चलो चलो चलो। इसी मंदिर परिसर में ये आपको धर्मशाला नज़र आ जाएगी। ये चित्तौड़गढ़ किले में ही अंदर है और ये धर्मशाला बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मगर यहाँ जब आएंगे आप तो आपको बड़ा सावधान होकर रहना पड़ेगा। आप जो भी खाने का सामान लेके आएँ, कुछ भी लेके आएँ, तो यहाँ बंदर बड़े नटखट हैं, वो आपसे हाथ से छीन के ले चले जाएंगे। हर चीज़ नहीं, सिर्फ खाने की चीज़, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना।
ये धर्मशाला है जो कि श्वेतांबर जैन जो मंदिर है उसके अंदर ही है। तो अब अपने को चलते हैं आगे, फिर चलेंगे सीधा। देखकर बहुत अच्छा लगा अंदर आके, और जो अपनी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, पुरानी धरोहर है, पुरानी संस्कृति है, वो इस मंदिर में दर्शाने की कोशिश की है, दर्शाई गई है। अगर आप आएंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें यूनिक जो हैं वो देखने को मिलेगी आपको, और अद्भुत। तो जैसे ही आप थोड़ा विजय स्तंभ की साइड की तरफ चलेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे एक राजस्थानी शॉप देखने को नज़र आएगी, एक अद्भुत ही, और ये फ़ोटोग्राफी हो रही है। और ये जूते चप्पल बाहर उतार के जाएं। ये फ़ोटो शूट के एरिया है। यहाँ प्रॉपर आपको वो लोकल टच दे देंगे, राजस्थानी टच, वो पहनावा वेशभूषा आपकी पूरी कर देंगे। फिर इस हिसाब से फिर जैसे भी पड़े हैं वहाँ ऐसा उचकाएंगे और फ़ोटो खींचेंगे। और ये राजस्थानी पहनावा है, ये शायद हाथ में पहनने वाले, और ये सारी चीज़ें। अगर आप शौकीन हैं तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये भाई वाह, गजब। ड्रेस पहन के हम लोग फोटो भी क्लिक करवा। और ये है राजस्थानी पहनावा, बच्चों के लिए भी है और हर एक उम्र के जो उन सब के लिए है। अगर प्राइस की बात करूँ तो 50 रुपये में पहन के फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये देखो, और हमको रेडी भी कर देते हैं। अरे वाह, रेडी भी कर देते हैं। हाँ भाई हाँ। मगर मुझे ये नहीं पता कि भाई यहाँ से ख़रीदारी कर सकते कि नहीं, मुश्किल है शायद। फ़ोटोग्राफी एरिया है ये, यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह पहनाएंगे और प्रॉपर जो लोकल राजस्थानी जो पहनावा है, वेशभूषा है, उसमें पूरा गेटअप कर देंगे। और आपको, आप चाहें तो घोड़े पर बैठकर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। घोड़े पे फ़ोटो क्लिक करेंगे या फिर अपनी नॉर्मल किसी भी तरीके से क्लिक करवा लीजिए। वाह। और रेट भी शायद यहाँ लिखा है 50 रुपये। ड्रेस का होगा, फ़ोटोग्राफी शायद अलग ही होगी। मेरा ड्रेस चमकी। ये क्या है? ये सारे गहने हैं भाई। जिसे भी पता हो इन गहनों के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ऐसा लग रहा है पूरा सारा चांदी का है। चांदी का है प्रॉपर? अरे वाह, ये शायद लोकल ही है, मतलब चांदी का नहीं। यहाँ से अगर कोई हाथ में ऐसे भर के भी भाग जाएगा ना तो इनका नुकसान हो जाएगा। 50 रुपये में चांदी थोड़ी ना पहनाएंगे आपको। करने के लिए। और इस साइड आपको गार्डन भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप गार्डन में भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं।